बोल रहा हूँ। This जी call is सर, now being प्रणाम। recorded. जी जी नमस्कार। आप अच्छा जी काम कर रहे हैं। मैंने आपको आपका उत्साह वर्धन करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए फ़ोन किया है। जी सर। आपको व्यवस्था कितनी समझ में आ रही है और आप कितना अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि 2024 में अपराध मुक्त भारत मिशन सभी राजनीतिक पार्टियों को पराजित करेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीत पाएगा। इस बात से आप किस हद तक जो है सहमत अपने आप को पा रहे हैं? जी सर, हम तो पूरा अपने आप में सहमत पा रहे हैं सर। ओके। आपको क्या इस बात और की जानकारी है कि क्राइम फ्री भारत ने एक राजनीतिक पार्टी को लॉन्च कर दिया है और उसका नाम गोपनीय रखा गया है? वो मिशन से भिन्न होगी। वो राजनीतिक पार्टी जो है सिर्फ इसलिए लॉन्च की गई है जिससे हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रतिपादित सभी कोडल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करके इन राजनेताओं को पराजित कर सकें। तो ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? जी सर। आपके इसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा सा आप अपनी पोजीशन ठीक करिए, या आप चल रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप को स्टैटिक करिए जिससे कि जो डिस्टरबेंस बैकग्राउंड में आ रहा है वो नहीं आएगा। जी सर। तो आप अपनी लोकेशन आप थोड़ा सा ठीक करिए, थोड़ा सा आवाज़ बाहर का थोड़ा सा आ रहा है उसको थोड़ा सा रोकिए जिससे चर्चा अच्छी हो पाएगी। अच्छा सर, हाँ ओके सर। तो आप मुझे ये बताइए कि ये राजनीतिक पार्टी का कारण और वो चीज़ समझ में आ गई है क्या आपको? जी सर। क्योंकि हमें आज की व्यवस्था के तहत ही चुनाव भी लड़ना होगा और इन्हें हराना भी होगा, और हम इन राजनीतिक पार्टियों की किसी भी नीति को, किसी भी स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाएंगे। हमारी पूरी जी सर। व्यवस्था खर्च विहीन होना चाहिए, नहीं तो एक और अरविंद केजरीवाल पैदा हो जाएगा। और चूंकि अरविंद केजरीवाल जैसे दुष्ट व्यक्ति को पैदा नहीं होने देना है, लिहाजा जी सर। ये पूरी व्यवस्था खर्च विहीन होना बहुत जरूरी है। और ये जो जी सर, ये राजनीतिक। तो हाँ हाँ। सर हम्म। एक चीज सर, हम यहाँ ये भी देख रहे हैं सर हाँ हाँ। कि कोर्ट में हो चाहे स्थानीय सरकार जितने भी हैं, हम्म। ये लोग जो है सो सर बहुत अपराधी कर रहे हैं। कोई योजना को लूटे जा रहे हैं और कहीं से मजदूर तक जो है पैसा अगर पहुंचता है तो उसके खाता से भी जो है तो पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम सर आपसे यह सहमत है कि इन अपराधों को जो है सो सर मुक्त करेंगे और इन संगठन से जुड़कर ही ये अपराध मुक्त हो सकता है सर। नहीं, इसमें एक चीज ये समझना पड़ेगी कि जी हमारी सर। पूरी व्यवस्था जो है खर्च विहीन होगी, तभी हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, इनकी जो जीतने की स्ट्रेटेजी है उसे खंडित करने की और उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल करके अपने गरीबों तक पहुंचाने की भी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जिससे आम के आम और गुठलियों के दाम हों। तो ये जो राजनीतिक पार्टी पैदा की गई है, ये 2024 तक गोपनीय रहेगी। इसका और कोई काम ही नहीं है, केवल कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके जो चंद्रगुप्त है जिसने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है, उस जी चंद्रगुप्त सर। को जो है बिना मांगे उसके पास जाके हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कि आपने बहुत अधिक से अधिक लोगों को अपने क्षेत्र में जोड़ा है, आपके अधिकतम जो है प्रतिष्ठा पॉइंट हैं, लिहाजा आपको क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा चंद्रगुप्त घोषित किया गया है। और चूंकि आप चंद्रगुप्त हैं और मुझे आदेश मिला है कि आपको टिकट दूं, तो इस राजनीतिक पार्टी का सिर्फ इतना ही सीमित काम होगा कि वो टिकट आपके हाथ में दे, और वो भी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक। तो इस व्यवस्था में मात्र जो है अपने लोगों को जोड़कर, और 5 विधाओं और अंता विधाओं और शपथ में जो अपन ने शपथ ली है कि सोमवार को इनको जोड़ेंगे, मंगल को इसको, बुध को इसको, गुरु को इसको, शुक्र को इसको, शनि को इसको, रवि को इसको, इस प्रकार सभी लोगों को जोड़कर हम बहुत आसानी से बिना किसी खर्च के 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। और फिर इस राजनीतिक पार्टी को कोई काम नहीं करना है, इसको ना कोई प्रचार करना है, ना कोई आम सभा करना है, कुछ जी नहीं सर। करना है। हमारे जो
क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं वो स्वयं अपनी छत पर खड़े होकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के नाम से संकल्प लेंगे कि हम इसे विजयी बनाएंगे, राइट। और एक दुष्ट राजनेता जो कि फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर और पैसे बांटकर जीतते हैं, जब ये नेता हमारे गरीब जो है लोगों के पास पहुंचेंगे, गरीब सदस्यों के पास पहुंचेंगे, तो क्राइम फ्री भारत मिशन का अपने गरीब सदस्यों के प्रति आदेश है कि वो इन राजनेताओं से मोल तोल करेंगे। 1 या 2 हजार नहीं लेंगे, 15-20 हजार लेंगे। एक साड़ी नहीं लेंगे, 6 साड़ी लेंगे। एक दारू की बोतल नहीं लेंगे, 8 एक पूरी क्रेट लेंगे। और कोशिश करेंगे कि इन राजनेताओं के अधिक से अधिक पैसे खर्च हो जाएं और वोट जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों को ही संकल्प के साथ देंगे। ये भी हमारे गरीब सदस्य जो पैसे ले रहे हैं उनको ये भी संकल्प और आदेश दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए, ये दुष्ट जो है राजनेता जिनकी ना सोच है ना शिक्षा है और जिस कारण से ये जीत पाते हैं, वो जीत का आधार भी हमने छुड़ा लिया इनसे और इनसे और ज़्यादा पैसा हमने लूट लिया। और ये बाद में जो है हमारे गरीब सदस्यों को तंग ना कर पाएं, इसलिए शपथ लेते ही क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा जिससे ये बाहुबली राजनीतिक लोग जिन्होंने इस तरीके से पैसा बांटा है उसे अपराध बनाया जाएगा और इनको जेल में सड़ने के लिए विवश किया जाएगा। तो अब बताओ, क्या ये सभी पार्टियों के राजनेता अपराध मुक्त मिशन के सामने टिक पाएंगे? नहीं सर, एकदम नहीं। अगर अपना एक संगठन रहेगा और सर यह क्राइम फ्री अगर भारत से उसको मुक्त कर देंगे तो ऐसा तो नहीं रहेगा संदेश। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो ये दुष्ट राजनेताओं ने पूरी व्यवस्था के ऊपर अपनी चंडाल चौकड़ी बिठा दी है। ये जिसको टिकट देंगे उसी को टिकट मिलता है। चूंकि इन्होंने अपने आप को महाबली बना दिया है तो जिसको ये टिकट देंगे वो ही जीतेगा, राइट। अब हमने जो है टिकट बांटने का आधार अपनी जो पार्टी हमने पैदा की है उसके लिए चंद्रगुप्त को ही टिकट मिलेगा। और चंद्रगुप्त कौन है? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, राइट। तो हमारे चंद्रगुप्तों को बिना कुछ प्रयास किए सिर्फ अपने लोगों से बात करके, अपने लोगों को मोटिवेट करके, अपने लोगों को जोड़ करके उसे टिकट भी मिलेगा। और फिर बिना खर्च किए, बिना चुनाव प्रचार के, बिना कोई आम सभा किए, बिना कोई रैली किए उस क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ से भी अधिक सदस्य जो है अपनी छत पर खड़े होके, चबूतरे पे खड़े होके, दरवाजे पे खड़े होके, थाली बजाकर, शंखनाद करते हुए, दीपक जलाकर जो है अंधकार को दूर करते हुए जब अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे और जो ये राजनेता दुष्टतापूर्वक पैसे बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांटकर गरीब लोगों के वोट को चुरा लेते हैं, उनसे हम भर भर के पैसे भी लेंगे और वोट चंद्रगुप्तों को दिया जाएगा और ये दुष्ट राजनेता जेल में सड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे? जी सर, एकदम होगा सर। तो आप जो है अभी राज्य स्तर के अधिकारी नहीं बन पाए हैं, आप और मेहनत करिए। तो राज्य स्तर का अधिकारी बनिए और राष्ट्रीय स्तर का अधिकारी बनिए, क्योंकि इसके बाद आप जितने लोगों को और जोड़ेंगे उसी के आधार पर आप चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करिए। बिना खर्च जो है खुद जो है ना पार्टी चल के आपको टिकट देगी और बिना खर्च के, बिना किसी चुनाव प्रचार के अपराध मुक्त भारत मिशन के लोग आपको फेवर में शपथ लेके, संकल्प लेके अपने चंद्रगुप्त को जिताएगा। तो हम जो है 543 में पूरे 543 सीटों पर जो है विजयी होंगे। और संतोष, मुझे तो यहाँ तक मालूम है कि ये तो इससे तो आप लोकसभा को जो है ना अपने कब्जे में ले पाएंगे, राइट। राज्यसभा इन दुष्टों के कब्जे में रहेगी, अगले 4 साल तक रहेगी कि नहीं रहेगी? एकदम रहेगी। तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो ऑर्डिनेंस के आधार पे जमीन पे उतारा जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस लाने की शक्ति हमारे पास होगी।
और उस ऑर्डिनेंस से ही 4 साल तक देश को चलाकर इन दुष्ट राजनेताओं को जेल में सड़ने के लिए बेबस किया जाएगा। आप बताइए काम होगा कि नहीं होगा? जी सर, एकदम होगा सर। अच्छा, आप ये बताइए, आपने जो 21 ऑब्जेक्टिव हैं वो पूर्ति होगी। आज इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर अंग्रेजों के गुलामों के वाले, शोषण वाले, हमको शोषित करने और अपमानित करने वाले नियम कानून थोप के रखे हैं। इन्होंने वही अंग्रेजों की व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है जिसके माध्यम से ये हमारे निर्दोष स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी की सूली पर चढ़ा देते थे। उन्होंने इस बादशाही व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए हैं और अधिक संरक्षण दे दिया है। संविधान की 4 धाराएं जो है इन बादशाहों को जो है ना सुरक्षा प्रदान करती है। आर्टिकल 109, 1010, 1011, 1012। और इन्होंने इन दुष्ट बादशाही व्यवस्था को न्याय व्यवस्था से भी ऊपर कर दिया है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, CRPC दंड प्रक्रिया संहिता में एक सेक्शन जो है 197 है। वो ये कहता है कि जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी तो इन बादशाहों के द्वारा यदि अपराध भी किया गया है तो कोई भी कोर्ट उसे संज्ञान नहीं ले सकती है। मतलब ये बादशाह है अपराध करने के ऊपर भी न्यायालय के ऊपर कर दिए गए हैं। और हमारे दुष्ट राजनेता जिन्होंने पूरी तरह से बेशर्मी ला दी हुई है, जिनकी खालें मोटी हो गई हैं, ये लोग दुष्टतापूर्वक बेशर्मी लाते हुए इन बादशाहों के जो है अपराधों में अनुमति नहीं देते हैं। आज ये लज्जा का विषय है कि सैकड़ों के संख्या में, हजारों के संख्या में, हजारों की संख्या में इनके विरुद्ध EOW और लोकायुक्त में अपराध जो है सिद्ध पाए गए हैं, लेकिन ये दुष्ट राजनेता अनुमति नहीं देते हैं, जिसके कारण कोर्ट संज्ञान नहीं ले पा रही है। इतने दुष्ट हैं हमारे राजनेता। तो संतोष कुमार जी बताइए, आप में ये आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि नहीं कि हम 2024 में सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे? निश्चित सर। चलिए, तो इसी के साथ जो है मैं आपका एक बार फिर से हौसला अफजाई करना चाहूँगा। आप ज़्यादा शक्ति के साथ भिड़िए, हम इनको जरूर पराजित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मातरम सर, प्रणाम सर।